हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोक लर्निंग। इस वीडियो में हम द शेफर्ड्स ट्रेजर स्टोरी को पढ़ेंगे और ये स्टोरी है आपकी बुक अ पैक्ट विद द सन में। देखिए, शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा, जो भेड़ बकरी वगैरह चराते हैं उनको शेफर्ड कहते हैं। और ट्रेजर मीन्स खजाना। तो ये स्टोरी है शेफर्ड का खजाना। तो यहाँ पर स्टोरी का प्लॉट दिया हुआ है, स्टार्टिंग में इसको देख लेते हैं। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक गरीब चरवाहा था, वो ईरान में रहता था। ईरान एक कंट्री है। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। भले ही वो अनएजुकेटेड था, अनपढ़ था, लेकिन बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था और लोगों की मदद करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है कि भेष बदल कर। ठीक है, भेष बदल लेना। कोई और आप किसी और की तरह बन करके जाते हैं जब, तो उसको डिस्गाइज कहते हैं। तो किंग डिसाइड करता है कि वो उस शेफर्ड से भेष बदल कर मिलेगा। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान के एक छोटे से गांव में एक शेफर्ड रहता था, एक चरवाहा रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास अपनी खुद की एक कॉटेज भी नहीं थी, यानी कि एक हट या झोपड़ी जो होती है उसको कॉटेज भी कहते हैं। तो उसके पास अपना खुद का रहने का कोई ठिकाना नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्नड टू रीड एंड राइट। तो वो कभी भी स्कूल नहीं गया था और ना ही उसने कभी लिखना या पढ़ना सीखा था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। क्योंकि उस टाइम पर, उन दिनों में बहुत कम स्कूल्स हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। भले ही वो बहुत ज़्यादा गरीब था, बिल्कुल अनपढ़ था, अनएजुकेटेड था, लेकिन ये जो चरवाहा था ये बहुत ज़्यादा वाइज था, बहुत बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स। सॉरोज मतलब होता है दुख, और ट्रबल का मतलब होता है परेशानियाँ। तो वो लोगों के दुख को समझता था, परेशानियों को समझता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। तो लोगों की हेल्प करता था ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें, अपनी परेशानियों को सॉल्व कर सकें विद करेज। करेज यानी कि बहादुरी से, एंड कॉमन सेंस यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता से, अपना दिमाग लगा करके और बहादुरी से अपने प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। तो बहुत सारे लोग उससे एडवाइस लेने के लिए आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। तो बहुत जल्दी फेमस हो गया अपनी विजडम के लिए, यानी अपनी बुद्धि के लिए, और फ्रेंडली नेचर के लिए, क्योंकि उसका नेचर बहुत अच्छा था, सबको दोस्त बना लेता था। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम। तो उस कंट्री के, उस ईरान के जो किंग थे, उन्होंने उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। और उन्होंने सोचा कि हम इस शेफर्ड से मिलेंगे। डिस्गाइज्ड एज अ shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. तो किंग क्या करते हैं कि वो भी शेफर्ड का ही भेष बना करके आते हैं, चरवाहे का भेष बदल करके आते हैं, और एक म्यूल पर बैठ करके आते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, म्यूल होता है एक टाइप का एनिमल होता है, खच्चर, जो हॉर्स और डंकी से मिल करके बना हुआ होता है। आपको पहाड़ों पर देखने को मिल जाएगा। तो केव में आता है, यानी कि गुफा में आता है, जहाँ पर वो वाइस शेफर्ड रहता था। एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, ही रोज टू वेलकम हिम। ठीक है, तो जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि एक ट्रैवलर आ रहा है उसकी केव की तरफ, उसकी गुफा की तरफ, ही रोज टू वेलकम हिम, यानी कि वो उसको वेलकम करने के लिए चला गया। रोज जो होता है ये राइज का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and share of his own meager meal. अब ये जो शेफर्ड था, ये देखता है कि जो ट्रैवलर है बहुत ज़्यादा टायर्ड है, थक चुका है, तो उसको अपनी केव के अंदर लेकर जाता है, गुफा में, उसको पीने के लिए पानी देता है और अपना मील उसके साथ शेयर करता है। तो मेगर मील का मतलब होता है कि कम खाना, यानी कि क्वांटिटी वाइज जब कम होती है कोई चीज़ तो उसको मेगर कहते हैं। तो ऑलरेडी इसके पास खाना कम था, फिर भी वो किंग के साथ में शेयर करता है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कॉन्वर्सेशन। तो किंग जो था वो उस रात वहीं केव में रेस्ट करता है और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी से। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि स्वागत सत्कार करना। जब आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनका सत्कार करते हैं, तो वही होता है हॉस्पिटैलिटी।
एंड वाइज कॉन्वर्सेशन, यानी उनके बीच में जो बातें हुई थी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी वाली थी और शेफर्ड की बातें किंग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, इम्प्रेस हो गया था किंग उसकी बातों से। अब देखिए कहानी का आगे का प्लॉट यहाँ पर दिया हुआ है। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर दैन द किंग। शेफर्ड को आगे कहानी में पता चल जाएगा कि ये जो विजिटर है, जो शेफर्ड का भेष बदल करके आया है, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे राजा हैं। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो एक छोटे से ज़िले का गवर्नर बना देते हैं शेफर्ड को किंग। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। तो जो और गवर्नर्स होते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के गवर्नर्स होते हैं, वो इस नए गवर्नर से बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं, उनको जलन होने लगती है और उसको वो लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, इसके ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। वो अभी भी किंग टायर्ड ही था, भले ही वो टायर्ड था, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो अगली सुबह वहाँ से चला जाएगा। डिपार्ट का मतलब होता है चले जाना। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो राजा जो थे, जो भेष बदल करके आए थे, वो शेफर्ड से कहते हैं कि आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने मुझ जैसे गरीब ट्रैवलर पर इतनी काइंडनेस दिखाई और मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। परमिट मी टू लीव, परमिट मतलब होता है परमिशन देना। तो राजा एक तरीके से शेफर्ड से परमिशन मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से जाने की आप परमिशन दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज़ ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड। अब शेफर्ड रिप्लाई करता है अपने गेस्ट की आंखों में आंखें डालकर, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। तो ये शेफर्ड कहता है राजा से कि योर मैजेस्टी, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे केव पर विज़िट करा आपने, ठीक है। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। तो जो किंग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, प्लीज्ड हो गए, और एस्टोनिश्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड हो जाना। तो किंग जो थे बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड भी हुए, अचंभित भी हुए और खुश भी हुए। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ। उन्होंने अपने मन में सोचा कि इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। इंडीड का मतलब होता है कि ये, इसमें कोई शक नहीं है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो किंग ने अपने मन में सोचा कि मुझे ऐसे ही व्यक्तियों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम कर सके, और किंग ने इस हम्बल शेफर्ड को, यानी कि इतना जो नम्रता थी इसके अंदर, बहुत ही नम्र शेफर्ड था, इसको उन्होंने एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर अपॉइंट कर दिया, ठीक है। अपॉइंट करना यानी कि रख लेना। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever। तो भले उसकी पावर बढ़ गई थी, रोज़ वही है, राइज का थर्ड फॉर्म है ये। तो भले ही इसकी पावर बढ़ गई थी, इसकी डिग्निटी बढ़ गई थी, डिग्निटी यानी कि इसकी पोस्ट अब इतनी ऊंची हो गई थी, इसका रिस्पेक्ट बढ़ गई थी, लेकिन जो शेफर्ड था वो अभी भी उतना ही ज़्यादा हम्बल था, उतना ही विनम्र था जैसे कि वो पहले था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपथी एंड गुडनेस। तो लोग उसे पसंद करते थे और उसका ऑनर करते थे, यानी रिस्पेक्ट देते थे उसकी बुद्धिमानी के लिए। सिंपथी यानी कि वो लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा काइंड था, और गुडनेस उसकी अच्छाई के लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वो सिर्फ एक के लिए नहीं, वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा काइंड था, बहुत दयालु था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। तो उसकी फेम जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेयर था। फेयर का मतलब होता है कि बिल्कुल किसी के साथ पक्षपात नहीं करता था, और बहुत ही बुद्धिमान गवर्नर था। तो इस रूप में उसका फेम पूरी कंट्री में, पूरे देश में फैल गया। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him। अब जो दूसरे प्रोविंसेस के गवर्नर्स थे, दूसरे प्रांत के गवर्नर्स थे, वो उस शेफर्ड से टेरिबली जेलस होने लगे, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्हें जलन होने लगी उस शेफर्ड से, और वो किंग से उसके अगेंस्ट में बातें करने लगे, यानी उसके विरोध में बातें कर रहे थे। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट। उन लोगों ने बोला कि शेफर्ड बहुत ही डिसऑनेस्ट है, भरोसे के लायक नहीं है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। और ये लोगों से जो भी टैक्स कलेक्ट करता है, जो भी लगान का पैसा ये वसूल करता है, उसको ये अपने पास ही
रख लेता है और किंग तक नहीं पहुंचाता। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट। अब आयरन चेस्ट का मतलब होता है आयरन यानी कि लोहे का, और चेस्ट मीन्स कोई बॉक्स या कंटेनर। तो लोगों ने उसके बारे में बोला कि वो हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट क्यों रखता है, उसके पास हमेशा एक लोहे का बॉक्स रहता है, तो ऐसा क्यों है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected। तो उन्होंने बोला कि परहैप्स शायद वो उसमें वही खजाना कैरी करता है, वो जो ट्रेजर कैरी करता है जो उसने सीक्रेटली कलेक्ट किया है, यानी कि लोगों का जो टैक्स का पैसा है वो उसने चोरी से छुपा करके रखा हुआ है, शायद उस आयरन चेस्ट में वही रखा होगा। After all, they said mockingly he was an ordinary shepherd and could behave no better। तो mockingly का मतलब होता है कि हंसी उड़ाते हुए, उन लोगों ने कहा कि आखिरकार उन्होंने हंसी उड़ाते हुए बोला शेफर्ड के बारे में कि he was an ordinary shepherd, वो तो सिर्फ एक मामूली सा भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति है, एंड कुड बिहेव नो बेटर, और वो ऐसा ही करेगा, यही उसका स्वभाव है। आगे देखते हैं स्टोरी का नेक्स्ट प्लॉट है कि द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। आगे के स्टोरी में क्या होगा कि ये जो न्यू गवर्नर था, जो शेफर्ड था, उसको राजा अपने पैलेस पर बुलाते हैं यानी महल में। ही वॉज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरी एन आयरन चेस्ट। तो उसको ये ऑर्डर दिए जाते हैं कि आप अपने साथ आयरन चेस्ट क्यों कैरी करते हो, उसको आप एक्सप्लेन करो कि क्यों आपके पास हमेशा ये आयरन चेस्ट रहता है। द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड और सिल्वर। आगे जब वो चेस्ट खुलेगा तो उसमें ना ही कोई सोना निकलेगा ना ही चांदी। तो देखते हैं उस चेस्ट में क्या होता है। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। तो पहले तो किंग ने बिल्कुल भी इन बातों पर अटेंशन नहीं दिया, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। लेकिन वो इन बातों को आखिर कब तक इग्नोर कर सकते थे, क्योंकि जो गवर्नर्स थे वो शेफर्ड के बारे में लगातार बातें करते ही जा रहे थे, उनकी स्टोरीज एंडलेस स्टोरीज थी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो इन चीज़ों को राजा बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड। एक चीज़ तो सर्टेन थी यानी कि बिल्कुल पक्की थी, जो किंग ने डिस्कवर की थी कि द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। तो किंग ने ये डिस्कवर किया था कि ये जो न्यू गवर्नर है ये हमेशा अपने साथ आयरन चेस्ट तो रखता ही रखता है। तो ये चीज़ किंग ने डिस्कवर कर ली थी। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस। तो एक दिन क्या होता है, ये जो न्यू गवर्नर था, शेफर्ड था, इसको समन्ड यानी कि बुलाया जाता है। कहाँ पर? राजा के महल में, पैलेस में। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल। वो अपने ऊँट पर राइड करता हुआ, बैठ करके उसकी सवारी करता हुआ आता है। एंड टू एवरी वंस डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। तो वो राइड करते हुए कैमल पर आता है और सबकी खुशी की बात ये थी कि वो जो फेमस आयरन चेस्ट था जिसके बारे में अब तक इतनी बातें हो रही थी, वो सिक्योरली फास्टेंड यानी कि बिल्कुल बंधा हुआ था, अच्छी तरीके से सिक्योर था कैमल की बैक पर। यानी कि शेफर्ड ने अपने पीछे कैमल की बैक पर उस बॉक्स को अच्छी तरीके से बांध रखा था। नाउ द किंग वॉज एंग्री। अब किंग को गुस्सा आ गया। ही थंडर्ड। थंडर्ड का मतलब होता है गुस्से से गरजते हुए बोलना, ठीक है। तो वो गुस्से में गरजते हुए बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू। तुम हमेशा अपने साथ ये आयरन चेस्ट क्यों रखते हो, ये कंटेनर तुम्हारे साथ हमेशा क्यों रहता है। वॉट डज इट कंटेन, इसमें ऐसा क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड। गवर्नर स्माइल करता है। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। तो वो अपने सर्वेंट से कहता है, अपने नौकर से, कि जाओ और वो चेस्ट लेकर के आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। तो कितना बेसब्री से लोगों ने इंतज़ार किया था जो वहाँ पर खड़े हुए थे, सिर्फ इस बात का कि शेफर्ड जल्दी ही पकड़ा जाए। टू बी फाउंड आउट का मतलब होता है कि पकड़ा जाए, ठीक है। तो बहुत ही बेसब्री से, ईगरली वो लोग इस बात का वेट कर रहे थे। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपनड। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एस्टोनिशमेंट वाली बात थी, यानी कि बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए थे, एक तरीके से विस्मित हो गए थे। और
खुद किंग भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे जब चेस्ट को ओपन किया गया। ठीक है, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। ठीक है, उस चेस्ट को जब ओपन किया गया तो सभी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए, जो गवर्नर्स थे, जो किंग थे, वो भी सरप्राइज्ड हो गए, क्योंकि जब चेस्ट ओपन हुआ तो ना ही उसमें सोना था, ना चांदी था, ना ही कोई ज्वेलरी थी, सिर्फ एक पुराना ब्लैंकेट था, एक ओल्ड ब्लैंकेट यानी कि कंबल था, उसमें से बाहर निकला। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। तो प्राउडली उसको होल्ड करते हुए, उसको पकड़ते हुए शेफर्ड ने बोला कि माई डियर मास्टर यानी मेरे स्वामी, यही मेरा ख़जाना है, यही मेरा ट्रेजर है, आई ऑलवेज़ कैरी इट विद मी, मैं इसको हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू। तो राजा ने उससे बोला कि तुम इतना ऑर्डनरी ब्लैंकेट अपने साथ क्यों कैरी करते हो, तो एक मामूली सा कंबल है, तुम इसको अपने साथ क्यों रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम एक गवर्नर हो एक डिस्ट्रिक्ट के, और तुम तो इससे अच्छी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो, तो एक ऑर्डनरी ब्लैंकेट तुम क्यों लेके चल रहे हो। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। तो इस बात पर शेफर्ड ने बहुत ही शांति से, बहुत ही गर्व से रिप्लाई किया, डिग्निटी से रिप्लाई किया कि ये जो ब्लैंकेट है ना, ये मेरा ओल्डेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स। तो क्लोक्स का मतलब होता है कि जो केप टाइप का लोग पहनते हैं, जैसे सुपरमैन वगैरह केप्स पहनते हैं, तो उसको लबादा या क्लोक या केप कहते हैं। तो शेफर्ड ने बोला कि ये मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, अगर किसी भी समय योर मैजेस्टी यानी कि महाराज की इच्छा हो जाती है कि वो मेरे ये जो न्यू क्लोक्स हैं, मेरे केप हैं, इनको वापस ले लेते हैं, तो भी ये जो कंबल है ये हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगा। हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हेयर द वाइज मैन्स रिप्लाई। तो इस बुद्धिमान व्यक्ति की बातें सुनकर, शेफर्ड की बातें सुनकर किंग बहुत ज़्यादा प्लीज्ड हो गए यानी खुश हो गए, और ये जो जेलस गवर्नर्स थे, जो बहुत ज़्यादा जलन रखते थे शेफर्ड से, वो इसका रिप्लाई सुनकर बहुत ही एम्बेरस्ड हो गए यानी शर्मिंदा हो गए। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। तो अब उनको समझ में आ गया था कि जो शेफर्ड है ये सबसे ज़्यादा हम्बल है, यानी बहुत ही अच्छे दिल का व्यक्ति है, अच्छा इंसान है, और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति भी है। इंडीड का मतलब होता है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा हम्बल है और वाइज है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और किंग ने उस शेफर्ड को उसी दिन एक उससे भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। जैसे ही उन्होंने वाइज मैन का रिप्लाई सुना, उन्होंने उसकी बातें सुनी कि वो कितना ज़्यादा बुद्धिमान है, कितना नोबल है, तो उन्होंने उसे और भी ज़्यादा बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। तो ये एक ईरानियन फोक टेल है, यानी एक लोक कथा है ईरान की। स्टोरी का मॉरल ये है कि हमेशा आपकी जो ह्यूमिलिटी है यानी विनम्रता है, आपका जो विजडम है यानी आपकी बुद्धिमानी है, आपका जो नॉलेज है, हमेशा आपको यही काम आता है। ठीक है, आप कभी भी किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाएं, आपको अपनी ह्यूमिलिटी नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा विजडम और ह्यूमिलिटी से ही आप आगे जाने जाएंगे, अगर आपके पास ये है तो। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।